जहां एक और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को विकास का प्रतीक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देहरादून शहर इन दिनों भारी अव्यवस्था का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री के रोड शो और कार्यक्रम को लेकर शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्जन, सड़कों की खुदाई और आम लोगों की आवाजाही पर असर देखा गया है। स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा रही कि बड़े आयोजनों की कीमत अक्सर आम जनता को असुविधा के रूप में चुकानी पड़ती है। नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए विकास, पर्यावरण संरक्षण और संवैधानिक मूल्यों पर केंद्रित एक व्यापक संदेश दिया। लगभग 210 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून तक का सफर अब 6 घंटे से घटकर महज 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना को आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संतुलन के एक साथ आगे बढ़ने के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत एशिया का लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो राजाजी टाइगर नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है और वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ दूरी कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि उत्तर भारत में पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने वाला है। परियोजना में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए विशेष तकनीकी उपाय किए गए हैं, जो इसे एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल बनाते हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना संविधान की भावना के अनुरूप है और उत्तराखंड ने इस दिशा में पहल कर देश को मार्ग दिखाया है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन वंचित और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित था। उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान सरकार भी उसी सोच के साथ समावेशी विकास पर काम कर रही है, ताकि समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए। देहरादून में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी। उन्होंने बताया कि वो समय पर निकले थे, लेकिन रास्ते में करीब 12 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान जनता के भारी उत्साह के कारण उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों का स्नेह और समर्थन उन्हें नई ऊर्जा देता है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जाम में फंसे लोगों की ऊर्जा इनके आने से फ्यूज हो गई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में बड़ा कदम माना जा रहा है, जो यात्रा समय कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। हालांकि इस भव्य परियोजना और उससे जुड़े आयोजनों के बीच जमीनी चुनौतियां और आम नागरिकों की परेशानियां भी सामने आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में विकास, राजनीति, जनभावनाओं और वास्तविक परिस्थितियों का एक जटिल लेकिन दिलचस्प संगम देखने को मिला। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि 2027 में चुनाव होने हैं, इसीलिए पीएम मोदी का आना तो बनता ही है, वरना उत्तराखंड के लोगों को कैसे पता चलेगा कि बीजेपी कितना काम करती है। काम की स्पीड तो आपने देहरादून में देख ही ली होगी कि पीएम के आने से पहले क्या फटाफट सारे बिगड़े कामों को या तो सही कर दिया गया या पोस्टर लगा के छिपा दिया गया। जनता झेले तो झेले, लेकिन पीएम आए और वो भी झेले, अच्छा थोड़ी लगता है। मडाट काली मंदिर में भी पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, शायद धामी सरकार के लिए बुद्धि और अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे होंगे। चलिए, उत्तराखंड की जनता को कुछ तो मिला।